अनुभवी आंखें न्यूज, आपका चैनल, आपकी आवाज। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्या एक असहाय को जीने का हक नहीं है, या फिर कोई निर्धन निर्बल है तो उसे इस संसार में जीने का हक नहीं है? यह कलयुग है जनाब, और यहाँ कुछ भी हो सकता है। आपको बता दें कि पैसे के बल पर यहाँ कानून बदल दिए जाते हैं, यह हम आरोप लगा रहे हैं। कोई तथ्य नहीं है, लेकिन इतना तो सच है कि हर कोई जानता है कि पैसे के बल पर कानून बदल दिए जाते हैं, पैसे के बल पर किसी को भी प्रताड़ित किया जा सकता है, पैसे के बल पर न जाने थानों में कितने ही केस आज भी पेंडिंग है। क्या वजह है? क्या वजह है कि सच्चाई सामने नहीं आती है? निरंतर कई ऐसे आईपीएस हुए हैं, जैसे विकास वैभव हों और शिवदीप लांडे हों, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कानून को बाकायदा हथियार बनाया और निर्बलों के लिए वो एक मसीहा बन गए। यही तो वजह है कि आज भी उनकी वजह से पुलिस महकमा रोशन है। हम बात कर रहे हैं बिहार के मुजफ्फरपुर में, जहां एक व्यक्ति की ज़मीन के चक्कर में, जी हाँ, ज़मीन जड़ जोड़ू ज़मीन, ये फसाद का जड़ है। आपको बता दें कि एक व्यक्ति पर आरोप है कि उन्होंने ज़मीन के नाम पर फर्जीवाड़ा किया और उसके बाद गढ़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत हमीदपुर गांव निवासी राम बाबू राम के साथ फर्जीवाड़ा का मामला यह सामने आया है। अभी हम गढ़ा पंचायत के हमीदपुर वार्ड नंबर 8 में हैं और यहाँ पे एक दलित समुदाय के लोग हैं, दलित लोग हैं, जिनसे जो घटना किया उसका क्या नाम है? उसका बैजनाथ महतो जी। हाँ। इनके साथ फर्जीवाड़ा किया। क्या आपके साथ घटना हुई है? जैसे हमारे माँ के नाम से 18 कट्ठा जमीन है, इसके 9 कट्ठा का खेसरा है 135 और खता है 22, और दूसरा है 9 कट्ठा, इसका है खेसरा 728 और खता है 16। वो दोनों जमीन को फर्जीवाड़ा करके ऑनलाइन करवा लिया है, और हमको जब जाते हैं तो मारपीट करने के लिए तैयार हो जाता है। तो प्रशासन से या यहाँ पे जो भी जिलाधिकारी है उनसे आप आवेदन दिए? हमने दिया है डीएम साहब के पास में, तो डीएम साहब इसका जांच उच किए हैं। ये कब की घटना है? 24 का है। हेलो, यही तक है सर। ये 20-25 दिन हुआ है, तो डीएम साहब उसका जांच उच लिखे हैं, और जांच उच होने के बाद में मुसौरी अंचल को भेजा गया। तो मुसौरी अंचल में सीओ साहब बोले कि कर्मचारी साहब आते हैं तो आपका रसीद कटेगा। तो हम फिर शुक्र दिन तो बोला कि ये आपका कोर्ट का मैटर है, आप कोर्ट में जाइए। जैसा कि इनका राम बाबू राम जी का कहना है कि ये कर्मचारी से मिले, सीओ से भी मिले। जी हाँ। और वो लोग इनकी बातों को गोल मटोल करके इनको घुमा रहा है, लेकिन इनके साथ अभी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। तो फिर वो आगे क्या कहें, वो उधर से जो भी अधिकारी है वो क्या कहें आपको? तो फिर डीएम साहब अपना पीए से फोन करवाएं कि राम बाबू का जमीन का नापी क्यों नहीं हुआ, तो अच्छा उनको भेजिए। हाँ, तो फिर हम गए थे वहाँ पर, तो बोले कि ये कोर्ट का मैटर, आप कोर्ट में जाइए। और वो अगला पार्टी को आदमी वहाँ पर पहुँच कर उल्टा पलटी बात हो गया। राम बाबू ने अपना दुखड़ा रोते हुए कहा है कि मामला अहियापुर थाना क्षेत्र के भिकानपुर गांव का है, जहां राम बाबू ने बताया कि माताजी सरस्वती देवी के नाम से 8.25 कट्ठा जमीन है, जिसका खाता संख्या 22 और खेसरा संख्या 135 है। इस जमीन पर पूर्वी अनुमंडल दंडाधिकारी न्यायालय से 144 का मुकदमा भी दर्ज है। लेकिन इन सब के बावजूद होता क्या है, जरा समझिए इसको, और समझना भी जरूरी है कि आखिर जहां भूमि दाखिल खारिज का काम हो रहा है तो वहां इस तरह के मुकदमों का निपटान कैसे होगा। यहाँ पे जो आपके यहाँ के जो मुखिया हैं उनके पास आप गए थे? तो यहाँ के मुखिया के पास हम नहीं गए थे। हम
तो मुखिया के पास वहाँ पे जाना चाहिए था। और वहाँ पे जो आप गए ब्लॉक में जो गए आवेदन दिए, तो वहाँ पे सीओ साहब क्या कहें, या जिला अधिकारी के पास आप डीएम साहब के पास गए तो वो लोग क्या कहें? डीएम साहब के यहाँ फिर हम गए तो उन्होंने बोले कि इसका जांच होगा कि कहाँ पर आपका फाइल अटका हुआ है, इसका भी आपको जांच होगा, से आप 15 दिन में आकर मिलिए। ये आपकी पत्नी हो गई? जी हाँ। क्या आपका क्या नाम हुआ? रीना देवी। क्या इनके साथ जो घटना हुआ आप भी गई हुई थी क्या? मान लीजिए वहाँ पे जो आला अधिकारी जो ऊपर के अधिकारी है क्या कह रहे हैं आपको? तो वो लोग कहलखिन कि इस माने यहाँ से नहीं होगा, कोर्ट के मैटर है, कोर्ट में जाइए। डीएम साहब से ऑर्डर लेके गेलखिन। तब अब हम गरीब आदमी हम कितना दौड़ू, दौड़ते दौड़ते तक पर यानी ये स्टेटमेंट ये कहना ये किनका है? डीएम साहब का है कि सीओ साहब की कर्मचारी का? वो कहे कि ये कोर्ट का मैटर है, क्या कोर्ट से आप समझ? नहीं डीएम ना, ई कर्मचारी सीओ साहब। हाँ, बदली हमरा सबके कह देलखिन से जाइए कोर्ट के मैटर कोर्ट में समझिए। तो हुआ से हमसे चल अली। यहाँ पे आपका क्या नाम हुआ? रीना देवी। यहाँ पे रीना देवी भी मीडिया के समक्ष कह रही हैं कि हम गए हुए थे वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे टाल मटोल बात को टाल मटोल करके वहाँ पे कोर्ट का मैटर बता के वो इस चीज़ से मुकर रहे हैं। तो क्या आप मांग कर रहे हैं? हम मांगते हैं कि सीबीआई का जांच किया जाए, उसमें गलत कौन है और सही कौन है इसका पकड़ा जाएगा। ये मीडिया के समक्ष से मांग कर रहे हैं कि सीबीआई का भी जांच हो और यहाँ पे जो भी बड़े अधिकारी हैं उस सब को की जांच हो, और जांच करते हुए मेरा समस्या का समाधान। जी हाँ, जी जी जी। क्या एड्रेस हुआ यहाँ का? यहाँ का एड्रेस हो गया हमीदपुर पंचायत 8 नंबर वार्ड। अब आपको हम बता दें कि द्वितीय पक्ष है, दूसरा पक्ष जो है वैद्यनाथ महतो है, पिता रामदेव महतो है, विजय महतो पिता बनारसी महतो, अनिल महतो पिता वैद्यनाथ महतो, विनोद महतो पिता वैद्यनाथ महतो, सभी निवासी ग्राम झपराडीह और थाना अयापुर जिला मुजफ्फरपुर के निवासी हैं। उनके द्वारा कागजात प्रस्तुत नहीं देने के बावजूद भी शनिचरी देवी के ज़मीन पर प्रशासन द्वारा 144 लग जाता है, जिसके बाद शनिचरी देवी ने आपको बता दें कि इसका विरोध किया और आवेदन दिया, तब जाकर इस ज़मीन से 144 हट भी गया। फिर वैद्यनाथ महतो के द्वारा शनिचरी देवी और उनका बेटा राम बाबू राम के साथ मारपीट, जान से मारने की धमकी और ज़मीन हड़पने की कोशिश, ये तमाम ऐसे विवाद हैं जिन पर जांच बेहद ज़रूरी है कि क्या कोई निर्बल है, कानून द्वारा फैसला या 144 हटने के बावजूद भी कानून ने कहीं ना कहीं उसमें कुछ न कुछ तो देखा होगा, तभी तो 144 हटाया गया। लेकिन इन सब को बावजूद भी ज़मीन और इसके लेकर विवाद निरंतर हत्याकांड तक पहुंच जाती है। ज़मीन माफिया इन्हें हड़पने की कोशिश भी करते हैं। हम यहाँ यही कह रहे हैं कि द्वितीय पक्ष ज़मीन माफिया है, लेकिन हम यहाँ जरूर ये कह रहे हैं कि आखिर सच क्या है, और उस सच को लेकर किसी को जान से मारने की धमकी या उसे प्रताड़ित करने का जो आरोप लग रहा है वो आरोप बेबुनियाद नहीं होना चाहिए, इसकी भी जांच होनी चाहिए। आपको बता दें कि वैद्यनाथ महतो के द्वारा शनिचरी देवी और उनका बेटा राम बाबू राम के साथ मारपीट, जान से मारने की धमकी का आरोप है। वैद्यनाथ महतो के द्वारा बोला जाता है कि एसडीओ साहब का उन्होंने कहा कि बड़े बड़े अधिकारियों तक का भी कि हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, हमें ये ज़मीन है, हमारा है तो है। मुजफ्फरपुर के यहाँ गलत दस्तावेज दाखिल किया जाता है। वैद्यनाथ महतो ने रिश्वत देकर अपने पक्ष में इसे करवाने का उनके ऊपर आरोप भी लगता है। आपको बता दें कि राम बाबू राम और उनकी मां को नहीं दी जाती है कोई भी तरह की प्रोटेक्शन, और इसको लेकर वे बेहद परेशान है, वो टॉर्चर है, मानसिक रूप से परेशान है। जीवन और मृत्यु के बीच वो कहते हैं कि क्या करें, ज़मीन अब हमारे लिए जान की आफत बन चुकी है। धमकाया जाता है, परेशान किया जाता है। उनके पास धन है तो वो कुछ भी कर सकते हैं, हमारे पास नहीं है तो हम बेबस हैं और बेसहारा हैं। बहरहाल आपको बताते हैं कि मुजफ्फरपुर में आवेदन देकर समाहर्ता को उन्होंने जांच करने का आवेदन दिया है, ज़मीन का इंसाफ करने की आवेदन दी गई है। अब देखना होगा कि आखिर एक महादलित जाति से एक ऐसे गरीब व्यक्ति को निरीह न्याय मिल पाता है या नहीं। बहरहाल आपको बता दें कि तमाम अधिकारी, प्रशासन, मीडिया सभी से उन्होंने गुहार कर लगाते हुए कहा है कि मुझे सिर्फ न्याय चाहिए,
मुझे ज़मीन मिल सके, मेरा ज़मीन मुझे मिल सके, जिससे मेरा जीविकोपार्जन हो और मुझे ज़मीन मिले। अब प्रशासन से उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि इसकी जांच कीजिए, देखिए कि सही में ज़मीन है किसकी और उसके साथ न्याय कीजिए। न्याय की मांग करना कोई गुनाह नहीं है। अब देखना होगा प्रशासन इस पर क्या कुछ कार्रवाई करती है और कैसे कार्रवाई करती है। अनुभवी आंखें न्यूज के लिए मुजफ्फरपुर से राजन कुमार की रिपोर्ट। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।